डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने यूनिट एंड मेजरमेंट का लेसन स्टार्ट कर दिया था और लास्ट वीडियो में अपन ने 10 डायमेंशन भी पढ़ ली थी, जिसमें इम्पल्स तक की डायमेंशन हो गई थी। और आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में उससे आगे की डायमेंशन अपन पढ़ेंगे। डायमेंशन और यूनिट वाला चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और वो कंपटीशन क्लासेज में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। सीरियल नंबर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, relation with other quantities relation with other quantities। डायमेंशन, यूनिट, डायमेंशन एंड यूनिट। ओके, डायमेंशन नंबर 11 और 11 डायमेंशन है एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल का फॉर्मूला या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क भी लेंथ, रेडियस भी लेंथ, एल बाई एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और एंगल की जो डायमेंशन है वो m0, l0, t0 होगी। डायमेंशन लिस्ट, यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। रेडियन। एंगल इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऑफ ऐसा यूनिट 12 है। एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। जहां रेट वर्ड आता है किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m0, l0, t0 और टाइम t1। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0, l0, t-1। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट रेडियन, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। 13 एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। जहां रेट वर्ड आ जाता है किसे डिवाइड करेंगे? टाइम से। टाइम से किसको डिवाइड करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी को। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई टाइम। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज m0 l0 t minus 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इज t1, इट मीन्स m0 l0 t minus 1 डिवाइडेड बाई t1, और डायमेंशन हो गया m0 l0 t minus 2। ओके, यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 14 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन m1 l1 t minus 1 और डिस्टेंस की डायमेंशन l1, ये हो गया। ये डायमेंशन m1 l1 और 1 2, तो m1 l2 t minus 1। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन m1 l2 t minus 1। ओके, यहां से इसकी यूनिट m मास, l लेंथ, t टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज kg, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, स्क्वायर हो रहा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर तो हो जाएगा जूल, और एक जो सेकंड बचेगा जूल इनटू सेकंड। अनदर पॉपुलर यूनिट इज जूल इनटू सेकंड, जूल इनटू सेकंड। 15 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस होल स्क्वायर। मास m1, डिस्टेंस l2, और यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1 l2 t0, m1 l2 t0, m1 l2 t0। मास की यूनिट क्या हो गई kg, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। 16 टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, रिमेंबर इट, m1 l1 t minus 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l1, और डायमेंशन हो गई m1 l2 t minus 2। फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। 17 में चलो नेक्स्ट 16 टॉर्क हो गया।
नेक्स्ट 17 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट denoted by capital G, denoted by capital G. According to Newton's law, force between two bodies F equal to G m1 m2 upon r square. F equal to G m1 m2 upon r square, where G is universal constant, m1 mass of first body, m2 mass of second body, r distance between centers of bodies. Therefore G equal to force F into r square divided by m1 m2, m1 m2. तो G का जो फॉर्मूला है वो हो गया F r square डिवाइडेड बाई m1 m2. F इज फोर्स, r डिस्टेंस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इंटू मास होल स्क्वायर. ओके, डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 l1 t माइनस 2, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस l स्क्वायर हो रहा है तो l2 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, और m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर 2 हो जाएगी, प्लस का 1 माइनस का 2 क्या आएगा, डायमेंशन हो गई g की m रेस टू माइनस 1, l 1 और 2 3, l की पावर 3 और t रेस टू माइनस 2. यूनिट ऑफ कैपिटल G, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और मास जिसकी यूनिट kg. तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. 18 स्ट्रेस इज force act on deforming force act on per unit area, internal deforming force act on per unit area. इसका मतलब एरिया से क्या होगा, डिवाइड, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई एरिया, पर यूनिट वर्ड के आगे जो आता है. फोर्स की यूनिट m1 l1 t माइनस 2, एरिया l2, और ये l2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 बचेगा, और यूनिट होगी m1 l माइनस 1 t माइनस 2, डायमेंशन हो गई m1 l माइनस 1 t माइनस 2. यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन, और एरिया की ऐसा यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल. 19 strain equal to change in length divided by initial length, change in length divided by initial length. और अनदर फॉर्मूला क्या हो सकता है, चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज. चेंज इन लेंथ कैपिटल L, इनिशियल लेंथ कैपिटल L, L से L कैंसिल आउट. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज
M0 L0 T0 dimensionless quantity. Strain is dimensionless quantity. चेंज इन लेंथ की डायमेंशन मीटर, इनिशियल लेंथ की यूनिट भी मीटर और इसकी भी मीटर, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी. 20 में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. स्ट्रेस की डायमेंशन अभी भी अपन ने पढ़ी, M1 L-1 T-2. स्ट्रेन डायमेंशनलेस M0 L0 T0. ये डायमेंशन हो गई M1 L-1 T-2. और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी. स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल. ओके, नेक्स्ट 21 सरफेस टेंशन. फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट लेंथ. फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन. और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ. पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ. डायमेंशन ऑफ फोर्स M1 L1 T-2 और डायमेंशन ऑफ लेंथ L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज M1 L0 T-2. M1 L0 T-2. यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर. एक तो ये हो गया. ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. और न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्वल हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क. और वर्क की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर, अनदर यूनिट हो गई जूल पर मीटर स्क्वायर. 21 में सरफेस टेंशन आ गया. हाँ ओके. 22
pressure, definition of pressure is force act on per unit area. Force act on per unit area is known as pressure. It means formula of pressure equal to force divided by area. Dimension of force M1 L1 T minus 2. Dimension of area L2. तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज M1, L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, L माइनस से M1 L माइनस 1 T माइनस 2. ओके, यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल, इक्वल टू पास्कल. ओके, 23 वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी m0 l1 t minus 1, डिस्टेंस l1, l1 से l1 कैंसिल. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट m0 l0 t minus 1, m0 l0 t minus 1. यहां से इसकी यूनिट निकालेंगे तो सेकंड इनवर्स, या यहां से निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स. 24 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिनोटेड बाई ईटा. काफी बार ये डायमेंशन आती है. द फोर्स एक्ट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज गिवन बाई न्यूटन्स फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dx, वेयर ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ लेयर, dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स. ईटा का जो फॉर्मूला भी यहां से बनेगा F डिवाइडेड बाई ए dv बाई dx. ईटा इक्वल टू F डिवाइडेड बाई ए dv बाई dx इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, m1 l1 t minus 2, एरिया l2 m0 l0 t minus 1, l2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया तो l minus 1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया t minus 1. तो ये होगा डायमेंशन m1 l minus 1 t minus 1. ओके, यूनिट ऑफ ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज kg पर मीटर इंटू सेकेंड, kg पर मीटर इंटू सेकेंड. अनदर यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट सेकेंड इनवर्स. तो अनदर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स. यू नो दैट, वी नो दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल, और पास्कल सेकंड ऊपर चला जाएगा, पास्कल इंटू सेकेंड. ओके, 25
टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट change in temperature per unit length और per unit distance. It means temperature gradient का फॉर्मूला temperature divided by distance, temperature ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन और डिस्टेंस L1 एस डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन और इसके लिए क्या आ जाएगा L, डायमेंशन M0 L-1 T0 K1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, केल्विन पर मीटर, केल्विन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे